नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तानाशाही के आगे बेबस जिंदगी। जी हां, जब तानाशाह रवैये हदें पार करने लगता है तो जिंदगी बेबस नजर आने लगती है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया राई से। जी हां, तानाशाह रवैये के आगे जो जिंदगी है बेबस नजर आई। क्या कुछ ये पूरा मामला था राई का, इस पर एक नजर डालिए। दर्द से करहाती ये महिला वो दर्द सहन कर रही है जो हर मां ने कभी ना कभी जरूर सहा होगा। लेकिन इस दर्द में भी एक दर्द शामिल है और वो दर्द है प्रिंसिपल की तानाशाही का। भले ही देश में गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैटरनिटी बेनिफिट जैसे कड़े कानून बनाए गए हों, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आज भी गर्भवती महिला कर्मचारियों से कानूनी दायरे से बाहर जाकर काम लिया जाता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि वो भी सरकारी क्षेत्र में। मामला सोनीपत जिले के राई क्षेत्र का है, जहां 7 महीने की गर्भवती महिला लेक्चरार को ड्यूटी के दौरान अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। पीड़िता का आरोप है कि प्रिंसिपल ने उसे जबरन ड्यूटी पर भेजा था, जिस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। मेरे को सर्वे में भेजा था अभी मैडम ने। मेरे को 7 महीना लगा, दर्द उठ गया एकदम से। मैं केमिस्ट्री की लेक्चर हूँ यहाँ। तो आपको परेशान किया जा रहा था? अब पता नहीं, उन्होंने ऑर्डर निकाला हुआ है मेरा वहाँ पे कि आप सर्वे करके आओ। किसका सर्वे है? स्कूल का सर्वे है। स्कूल का, गुरु स्कूल का? हाँ। हालांकि प्रिंसिपल साहिबा इन आरोपों को सिरे से नकार रही हैं। आज जिस वजह से ये आई स्कूल में ठीक ठाक थी और जैसे ही वो दूसरे टीचर जाने लगे ये बोली मैं भी जाऊंगी। हमने इनको मना किया, ये कहती है जाएं या ना जाएं, मैं जरूर जाऊंगी आज। और बाकी स्टाफ को भी हमने तो मना कर दिया था, लेकिन ये बोले मैं जरूर जाऊंगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए क्या है देश में कानून। क्या कहता है देश का कानून? महिला के लिए बने मैटरनिटी बेनिफिट कानून गर्भवती महिलाओं को 3 महीने के वेतन समेत छुट्टी का अधिकार देता है, बशर्ते छुट्टी पर जाने से पहले महिला ने 80 दिन तक उस जगह काम किया हो। कानून में महिला कर्मचारी के गर्भवती होने के दौरान नौकरी से निकाले जाने पर कड़े प्रावधान। गर्भधारण के बाद नौकरी से निकाले जाने को सामान्य बात नहीं माना जा सकता। यह कानून सरकारी और निजी क्षेत्र की नियमित और अस्थायी सभी महिला कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट्स कानून महिला कर्मचारियों को न्यूनतम सुविधा या सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद सरकार, कंपनी या संस्थाओं से और सुविधाएं देने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं इस मामले में श्रम मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट और भी चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में मैटरनिटी बेनिफिट कानून के तहत देश भर में 122 शिकायतें दर्ज की गईं। राई के मामले में सिर्फ प्रिंसिपल साहिबा ही सवालों के घेरे में नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं और आशा वर्कर की भूमिका भी संदिग्ध है। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैडम ने मेरे को गांव में सर्वे पे भेज रखा था और आधा घंटा पौना घंटा हो गया, ना तो गांव में कोई आशा वर्कर ना कोई एम्बुलेंस सर्विस। बहुत दुखी हुए हैं। अब 10 बज चुके हैं, तकरीबन 10:20 हो गए हैं। अब मैं हॉस्पिटल में दिल्ली से आया हूँ, मैं इनको छोड़ के दिल्ली गया हुआ। एक तरफ गर्भवती महिला कर्मचारी आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल साहिबा बचाव में दलीलें पेश कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस महिला के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। राई से लाजपत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर यहां सामने आ रही है दिल्ली से। जी हां, बता दें दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेताओं के संगठन की बैठक है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी इस बैठक में मौजूद हैं। आप बता दें स्वच्छता अभियान और सरकार के काम पर चर्चा की जा रही है इस बैठक में। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अनिल जैन भी मौजूद। हालांकि व्यस्तता होने के कारण बैठक में सीएम खट्टर नहीं पहुंच सके। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला इस बैठक में मौजूद, साथ साथ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन भी इस बैठक में मौजूद। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की एक बैठक चल रही है। व्यस्तता होने के कारण प्रदेश के सीएम
मनोहर लाल खट्टर इस बैठक में नहीं पहुंच सके। हालांकि सुभाष बराला और अनिल जैन दोनों इस बैठक में शामिल हैं। सदस्यता अभियान और सरकार के काम पर चर्चा की जा रही है इस बैठक में। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अनिल मोर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, जानना चाहेंगे इस बैठक की अगर बात की जाए, हालांकि सीएम खट्टर तो नहीं पहुंचे लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दोनों इस बैठक में मौजूद हैं। बिल्कुल मुकुल, मैं आपको बता दूं, जो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी अनिल जैन और जो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, उनकी तरफ से एक मीटिंग ली जा रही है। इसमें संगठन के बड़े बड़े नेता मौजूद है। मनीष ग्रोवर की बात करें, सुरेश भट्ट की बात करें और कई तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। हालांकि इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी आना था, लेकिन वो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से इस मीटिंग में नहीं आ पाए। इस मीटिंग का पहला मकसद यही है कि जो हरियाणा में जो सदस्यता अभियान चल रहा था बीजेपी का, पिछले दिनों गुड़गांव में पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से भी हरियाणा के नेताओं की मीटिंग ली गई थी और उस मीटिंग में खुद पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा के नेताओं को कहा था कि जो हरियाणा में सदस्यता अभियान है उसकी गति इतनी ज्यादा तेज नहीं है, उसको गति देनी चाहिए। और बीजेपी का जो टारगेट था हर विधानसभा में 50,000 नए सदस्य जोड़ने थे। इस हिसाब से बीजेपी को नए 45 लाख सदस्य पूरे प्रदेश भर से जोड़ने थे। उसी को लेकर यहाँ पर मीटिंग चल रही है कि जो नए सदस्य किस तरह जुड़ रहे हैं और क्या फीडबैक है, और साथ ही जो हरियाणा प्रदेश सरकार का जो कामकाज है, कामकाज की भी यहाँ समीक्षा की जा रही है। बिल्कुल, कामकाज की समीक्षा हो रही है। लेकिन अगर अनिल बात की जाए, क्या इस बैठक में और भी राज्यों के जो बीजेपी नेता हैं वो शामिल हुए हैं? देखिए, इस मीटिंग में मैं आपको बता दूं, बीजेपी के जो हरियाणा प्रभारी है अनिल जैन मौजूद है, जो प्रदेश अध्यक्ष है सुभाष बराला मौजूद है, मनीष ग्रोवर है, संगठन के पुराने माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं मनीष ग्रोवर, सुरेश भट्ट जो संघ के नेताओं में माने जाते थे और बीजेपी के संगठन महामंत्री वो इस बैठक में मौजूद है। और साथ ही कई और नेता ऐसे जिनको सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि पिछले दिनों जब अमित शाह ने जो पार्टी के अध्यक्ष है उन्होंने मीटिंग ली थी हरियाणा के नेताओं की, उस मीटिंग में खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे और खास तौर पर कड़ा संदेश हरियाणा के नेताओं को दिया गया था हाईकमान की तरफ से कि जो नए सदस्य बनाने का अभियान है उसको तेज गति दी जाए और इस काम को कोई भी नेता हल्के में ना ले, और क्योंकि एक बड़ा काम था ये। और बीजेपी ने टारगेट तय किया था कि हर विधानसभा क्षेत्र में 45,000 नए सदस्य, 50,000 नए सदस्य जोड़ने। उस हिसाब से बीजेपी का टारगेट 45 लाख नए सदस्य जोड़ने का था। उन सब मुद्दों पर यहाँ चर्चा की जा रही है कि जो नए सदस्य बीजेपी की तरफ से जोड़े जा रहे हैं उस अभियान को कितनी तेज गति मिली है, क्योंकि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी उसके बाद से देखा गया था कि हरियाणा में ये अभियान काफी स्लो हो गया था, लोगों का कम इंटरेस्ट हुआ था। उन तमाम मुद्दों पर यहाँ चर्चा की जा रही है और साथ ही सरकार के कामकाज की भी यहाँ समीक्षा की जा रही है कि जो प्रदेश सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही है उसका जनता तक कितना लाभ मिल रहा है और जनता में क्या फीडबैक है सरकार को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। दोबारा आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। तो आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी नेता की एक बैठक चल रही है जिसमें आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी बीजेपी के दोनों शामिल हैं। हालांकि सीएम खट्टर इस बैठक में व्यस्तता होने के कारण शामिल नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं सदस्यता अभियान और सरकार के कामकाज को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। चलिए बात करते हैं इवनिंग रिपोर्ट की। जी हाँ, यहाँ जो आज मुद्दा हमारे सामने आया है राई का, जहाँ पर एक गर्भवती महिला कर्मचारी जिसको तमाम जो कानून था उनको ताक पर रखकर उसे गांव में सर्वे के लिए भेजा गया। उसके बाद जब महिला को दर्द हुआ, महिला लगातार कराती रही, लेकिन कई ऐसी चीज़ें इसमें निकलकर सामने आई जिसने सवाल यहाँ कर दिए हैं कि आखिर देश में जो कानून है वो क्या कहता है। आपको बता दें, गर्भधारण के बाद नौकरी से निकाले जाने सामान्य बात नहीं माना जाता और बाकायदा 3 महीने की जो छुट्टी है वो भी सेंक्शन की जा सकती है। राई से हमारे सहयोगी लाजपत लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ बने हुए हैं। लाजपत, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है अभी तक अगर देखा जाए तो क्या जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई है? जी, प्रिंसिपल से भी हमारी बात हुई है। प्रिंसिपल ने साफ मना किया कि हमने इसको सर्वे के लिए नहीं भेजा, इसको छुट्टी के लिए भी बोला। लेकिन महिला ने भी आरोप लगाए हैं, प्रिंसिपल ने भी आपस में बातचीत अभी चल रही है। और जो अगर उस महिला से बात करें हम, तो महिला से भी हमारी बातचीत चल रही है। अभी उनके हस्बैंड से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि मैं दिल्ली किसी हॉस्पिटल में इनका लेके आया हूँ, इनके टेस्ट वेस्ट या उसके इलाज के लिए दिल्ली लेके गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। जी बिल्कुल लाजपत, अगर महिला की बात की जाए अभी की स्थिति क्या है, महिला की किस तरह की हालत बनी हुई है? जी, अभी उनके घर वालों से बात हुई थी हमारी। अभी उनके घर वाले कह रहे हैं कि मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो दिल्ली लेके गया हूँ उसका इलाज दिखा रहा हूँ डॉक्टरों को। अभी डॉक्टर देख रहे हैं कि उसको पेन किसी वजह से हुआ था। जी बिल्कुल लाजपत, अगर देखा जाए क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिला कर्मचारी है खुद वो ये आरोप लगाती नजर आई कि उनको जबरन भेजा गया था और महिला के जो पति हैं उनका भी यही कहना कि जबरदस्ती उनको भेजा गया था गांव में सर्वे के लिए और उसके बाद
मदद के लिए ना तो एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी और ना ही कोई आशा वर्कर। जी बिल्कुल, जैसे आशा वर्कर की ड्यूटी बनती है कि वो गर्भवती महिला कहीं की भी रहने वाली हो या कहीं की भी कोई भी परेशानी हो, गर्भवती महिला का ध्यान रखने के लिए जो आशा वर्करों की जो सरकार ने भी एक पहल लगा रखी है कि भाई आशा वर्कर जो गर्भवती महिला का ध्यान रखेंगे। इसमें आशा वर्कर की ज्यादा लापरवाही हमारे को देखने को मिली। दूसरी लापरवाही हमारे को देखने को मिली कि एम्बुलेंस की जो सुविधा सरकार कहती है कि 5 से 10 मिनट के अंदर पहुंचेगी, उस पर भी आरोप उठे, क्योंकि जो एम्बुलेंस है वो करीब आधा घंटे से 1 घंटे के बीच एम्बुलेंस पहुंची है, उसमें भी एम्बुलेंस की लापरवाही है। और डॉक्टर से हमारी बात हुई तो डॉक्टर ने कहा कि इसको पेन तो है लेकिन अभी सोनीपत हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया है और सोनीपत से अभी दिल्ली के लिए उनके घर वाले लेके गए हैं। जी बिल्कुल लाजपत, लेकिन कहीं ना कहीं मैटरनिटी बेनिफिट कानून को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन पर यहाँ सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से महिला ने कहा जबरदस्त को भेजा गया, लेकिन जो उसकी स्थिति थी उस कंडीशन में इस महिला को नहीं भेजा जाना चाहिए था। जी बिल्कुल, इस जो कंडीशन महिला की थी वो बिल्कुल एक दर्दनाक थी, क्योंकि वो दर्द से पूरा सहरा रही थी और जो गांव की जो अड़ोस पड़ोस की जो महिला थी वो उन्होंने उनका साथ दिया। लेकिन गर्भवती महिला का जो आशा वर्कर ज्यादा ध्यान दे सकती है, क्योंकि आशा वर्कर इसी काम के लिए स्पेशल जो सरकार ने लगाई है, लेकिन वो आशा वर्कर वहाँ कोई भी मौके पर नहीं पहुंची। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत इस तमाम जानकारी के लिए। तो राई का ये पूरा मामला है जहाँ एक गर्भवती महिला कर्मचारी को जबरदस्ती गांव में सर्वे के लिए भेजा गया। हालांकि अब जो स्कूल की प्रिंसिपल है वो तमाम आरोपों को निराधार बता रही हैं, लेकिन अब महिला की जो हालत है वो अभी भी कहीं ना कहीं गंभीर कही जा सकती है। उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल यहाँ रुकने के छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार। हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे मुद्दा मेरे साथ। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष, ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप, ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, दिल हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी,
खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। तो इवनिंग रिपोर्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सोनीपत से ही। जी आपको बता दें, सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें, समय पर एम्बुलेंस न पहुंचने के चलते बताया जा रहा है कि इस महिला की मौत हुई। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। और एक बार फिर स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि एम्बुलेंस जो है वो समय पर नहीं पहुंची थी, जिसके चलते इस महिला की मौत हुई है। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो एम्बुलेंस है वो समय पर नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से महिला ने दम तोड़ दिया। सोनीपत का ये पूरा मामला सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां वक्त पर एम्बुलेंस न पहुंचने के चलते एक गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हुई। आपको बता दें, समय पर एम्बुलेंस पहुंचने का न चलते हुए इस महिला की मौत हुई है। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हुई। सोनीपत से हमारे सहयोगी योगेश सूद हमारे साथ फोनलाइन पर यहां जुड़ चुके हैं। योगेश, जानना चाहेंगे क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? एक महिला की मौत हुई है डिलीवरी के दौरान। जी देखिए, अभी हमें पुलिस की किसी कार्रवाई की सूचना नहीं हुई, लेकिन ये जरूर है कि हॉस्पिटल प्रशासन इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। उनका ये कहना है कि यहाँ महिला को लाया गया, जो हम उपचार दे सकते थे हमने उन्हें देने की हर संभव कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को जिम्मेदारी तो इसकी उठानी पड़ेगी, क्योंकि आशा वर्कर 2 दिन से गांव से नदारद थी। अगर आशा वर्कर वहां पे मौजूद होती तो एम्बुलेंस की व्यवस्था भी हो जाती और शायद जच्चा बच्चा 2 की मौत हुई है, उनकी जान भी बच जाती। वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचने के कारण ये मौत हुई है और सरासर लापरवाही है आशा वर्कर्स की, जिन्होंने ध्यान नहीं रखा। उनकी ड्यूटी होती है कि गांव में कोई गर्भवती गरीब महिला हो तो उसे सही उपचार सरकार की तरफ से मुहैया करवाया जाए, उनकी देख रेख की जाए और गाय बगाए उन्हें सिविल हॉस्पिटल में चेकअप करवाया जाए। तो कहीं ना कहीं गलती है जी। जाहिर तौर पर लापरवाही यहाँ नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सोनीपत का ये एक और मामला, जहां पर डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। दूसरे मामले जिसकी हम यहाँ लगातार बात कर रहे हैं, वो भी सोनीपत के राई का मामला है, वो जहां पर एक महिला जो है उसको गांव में भेजा गया स्कूल की तरफ से सर्वे के लिए, लेकिन जब ये महिला पहुंची तो वहां उसको, क्योंकि ये महिला प्रेग्नेंट थी, इसको दर्द शुरू हो चुका था, लेकिन उसके बाद किसी तरह इस महिला को अस्पताल तक पहुंचाया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो खबर हमारे सामने आ रही थी ये कि सोनीपत में एक महिला ने डिलीवरी के दौरान दम तोड़ दिया। राई का ये पूरा मामला है, जहां पर एक गर्भवती महिला जो कि एक स्कूल में शिक्षक है, उसको भेजा गया था गांव में सर्वे के लिए। 7 महीने से गर्भवती है ये कर्मचारी। उस बीच हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दहिया जी फोन लाइन पर यहां जुड़ चुकी हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। संतोष जी, पूरा मामला ये राई का है, जहां पर एक गर्भवती महिला कर्मचारी जो है उसको गांव में सर्वे रिपोर्ट के लिए भेजा गया था। 7 महीने की ये महिला जो है गर्भवती है। क्या माना जाए, क्या मैटरनिटी बेनिफिट जिस तरह के जो कानून हैं उनको ताक पर रखकर जो संस्थाएं हैं वो गर्भवती महिलाओं से काम करा रही हैं जबरन? हाँ बिल्कुल, जो 7 महीने की प्रेग्नेंट है महिला, 7वां महीना वैसे भी बड़ा रिस्की होता है, 7वां और 8वां।
ऐसे में तो ऐसी महिला को बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था। ये अथॉरिटी के नेग्लिजेंसी है, ये टोटली 100% नेग्लिजेंसी है जी। क्योंकि एक महिला की हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता और उस महिला के साथ उसका बच्चा भी है। तो ऐसे में ऐसी महिला की ड्यूटी लगाना जो 7 महीने से प्रेग्नेंट है, ये बहुत बड़ा एक जो प्रशासन है उसकी बहुत भारी गलती मानती हूँ। जाहिर तौर पर प्रशासन की भी गलती, लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल यहाँ खड़े हो चले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष दहिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे साथ महिला वकील रेणु डी सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी मुकुल। रेणु जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, मैटरनिटी बेनिफिट कानून की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर एक महिला जो 7 महीने की गर्भवती है उसको गांव में सर्वे के लिए भेजा गया स्कूल द्वारा, प्रिंसिपल द्वारा। जी जी, ये पूरा मामला जो मैं सुन रही हूँ ये बहुत ही शॉकिंग है अपने आप में मुकुल जी। और ना सिर्फ शॉकिंग है, ये शर्मनाक एक एग्जाम्पल है, एक नमूना है जिससे ये पता चलता है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन किस हद तक लैक करता है और किस हद तक मानवीय संवेदनाएं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे झकझोर दी गई है। आश्चर्य की बात यह है कि ये जो प्रेग्नेंट महिला, गर्भवती महिला है, एडवांस स्टेज में है और इसको सर्वे के लिए भेजा जाना, वहां पर जितना भी प्रशासन है, मुझे इतना आश्चर्य है कि प्रशासन को इतनी सी संवेदनशीलता नहीं है, उनके अंदर इतनी मानवीयता नहीं। छोड़िए कानूनों की बात, कानून के तहत तो अब ये सारे जेल जाएंगे ही जाएंगे जी। लेकिन एक आम इंसान, एक गर्भवती स्त्री को छोड़ दीजिए, एक गर्भवती गाय भी होती है तो हमें दया आती है उसके ऊपर कि वो गर्भवती है, उसके ऊपर कैसे इस तरह का किया जा सकता है। और इस गर्भवती महिला को गांव में, सुदूर ग्राम में भेजा जाना और उसका ना सिर्फ उसके ऊपर अत्याचार है, ये तो जो उसका गर्भस्थ शिशु है उस पर भी अत्याचार किया गया। अगर मैटरनिटी बेनिफिट की आप बात कर रहे हैं, लड़की ने अगर नहीं भी अप्लाई किया गया तो होना तो ये चाहिए था कि उनको बोलना चाहिए था कि आप मैटरनिटी लीव एप्लीकेशन दे दीजिए, है ना। जाहिर तौर पर इंसानियत पे जो थी वो नजर नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु डी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मानवीय संवेदनाएं शून्य होती नजर आ रही हैं, जैसा कहा वकील साहिबा ने, लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद हालांकि प्रिंसिपल का ये कहना है कि उन्होंने इस तरह जबरदस्ती इस महिला कर्मचारी को नहीं भेजा था, लेकिन अभी तक ये जो महिला है इसकी हालत स्थिर नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सवाल खड़े कई कर दिए हैं। फिलहाल के लिए इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है हरियाणा न्यूज पर।